बच्चों, आज हम आप लोगों को बताएंगे आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आप सभी लोग जानते हो, जब किसी चालक को अनावेशित चालक को धीरे धीरे आवेशित करते हैं तो प्रारंभ में चालक का विभव शून्य होता है। अतः चालक को प्रारंभिक सूक्ष्म आवेश देने में कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यदि आवेश की मात्रा को बढ़ाते जाएं तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध यानी प्रतिकर्षण बल लगाने लगेगा, जो उस पर सूक्ष्म आवेश है, उसके कारण बाह्य स्रोत द्वारा कार्य किया जाता है। यह कार्य ही चालक तथा उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब यहां आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इसकी डेफिनेशन देखिए। किसी आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उसे आवेशित करने में बाह्य स्रोत द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। माना किसी चालक की धारिता C है, चालक की धारिता C है, तथा उसे Q कूलम आवेश देने पर Q कूलम आवेश देने पर उसका विभव V हो जाता है। उसका विभव V हो जाता है। तब चालक का वैद्युत विभव V इक्वल टू Q अपान C, धारिता की परिभाषा से पहले यह सूत्र आपको पता है। चालक को सूक्ष्म आवेश dQ देने में बाह्य स्रोत द्वारा किया गया कार्य dW इक्वल टू V इंटू dQ। सूत्र की परिभाषा से, वैद्युत विभव की परिभाषा से, सूक्ष्म कार्य dW इक्वल टू V इंटू dQ। तो Q आवेश देने में किया गया कार्य, चालक को Q आवेश देने में किया गया कार्य। अब दोनों पक्षों का समाकलन हो जाएगा, dW का समाकलन W हो जाएगा और यहां पर इसका समाकलन जो होगा, चूंकि आवेश प्रारंभ में शून्य था, उसको Q आवेश दिया गया, इसलिए इसकी लिमिट हो जाएगी 0 टू Q V इंटू dQ। चूंकि V का मान है Q अपान C इंटू dQ। चूंकि C का मान कांस्टेंट है, इसलिए W बराबर हो जाएगा 1 अपान C
समाकलन 0 to Q Q into dQ। अब यहां पर समाकलन का फार्मूला एक है आपका समाकलन x पावर n dx इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। यहां क्यों की घाते 1 है, इसलिए इसका जो समाकलन हो जाएगा 1 अपान c q की पावर 1 प्लस 1 यानी q की पावर 2 q स्क्वायर अपान 2 0 टू q अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी यहाँ पर पहले q की जगह q यहां रख देंगे, q स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 0 अपान 2 0। तो ये हो गया आपका 1 अपान 2 q स्क्वायर अपान c। ये किया गया कार्य w हो गया। यही किया गया कार्य चालक के में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही हो गया वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1 अपान 2 q स्क्वायर अपान c। ये सूत्र आपका हुआ। अब और इसमें है, देखिए चूंकि q इक्वल टू cv, अब विभवांतर के पदों में क्योंकि q इक्वल टू cv, तो q की जगह cv हम रख देंगे, उस स्थिति में हो जाएगा u इक्वल टू 1/2 c स्क्वायर v स्क्वायर, तो एक c से c कैंसिल, c स्क्वायर v स्क्वायर अपान c, c से एक c कैंसिल हो गया, इक्वल टू u इक्वल टू 1 अपान 2 cv स्क्वायर। ये दूसरा फार्मूला। और एक आपका चूंकि c इक्वल टू q अपान v, यहीं से देखिए चूंकि c इक्वल टू q अपान v, अब यहां c इक्वल टू q अपान v, उस स्थिति में u इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान 2 q स्क्वायर अपान v का मतलब q अपान c, c का मतलब ये c इक्वल टू q अपान v, तो यहां पर q हो गया और यहां पर v हो गया। ये q से q कैंसिल, इक्वल टू हो गया u इक्वल टू 1 अपान 2 q v या v इंटू q, यानी आपका जो आ गया आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा धारिता और आवेश के पदों में हाफ q स्क्वायर अपान c, धारिता और विभवांतर के पदों में हाफ cv स्क्वायर जूल, और विभवांतर और आवेश के पदों में हाफ v इंटू q। इसको याद रखिए, इस पर आंकिक प्रश्न भी आते हैं। दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव तथा आवेशों का पुनर्वितरण तथा ऊर्जा ह्रास। सबसे पहले जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव बताएंगे आप लोगों को। हमने मान लिया दो विलगित चालकों की वैद्युत धारिताएं C1 व C2 है। चालकों को क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर इनके वैद्युत विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। अतः Q1 बराबर हो जाएगा Q1 इक्वल टू
C1V1 और Q2 इक्वल टू हो जाएगा आपका C2V2। जब हम दोनों चालकों को एक चालक तार से जोड़ देते हैं तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण जो होता है उच्च विभव के चालक से निम्न विभव के चालक की ओर होता है। यह तब तक होता रहता है जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाएं, यानी दोनों के विभव जब समान हो जाएंगे तो आवेशों का पुनर्वितरण बंद हो जाता है। इन विभव को, यानी वही जो समान विभव जब दोनों के हो जाएंगे, इसी विभव को कहा जाता है चालक का उभयनिष्ठ विभव। अब यहाँ चालकों का उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव V बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे में कुल धारिता। कुल आवेश बटे में कुल धारिता। कुल आवेश आपका हो गया Q1 प्लस Q2 अपान कुल धारिता यानी C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का सूत्र हुआ Q1 प्लस Q2 अपान C1 प्लस C2। अब यहां पर इस समीकरण से Q1 व Q2 के मान रखने पर, Q1 व Q2 के मान रखने पर तो V इक्वल टू हो गया Q1 इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। ये हो गया उभयनिष्ठ विभव C1 V1 आवेश के पदों में, धारिता के पदों में, यहाँ पर धारिता और विभवांतर के पदों में Q1 C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2। यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, यदि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो, उस स्थिति में पुनर्वितरण के पश्चात आवेश Q1 डैश तथा Q2 डैश हो, उस स्थिति में Q1 डैश बराबर हो जाएगा C1 इंटू V। चूंकि दोनों के विभव समान हो जाएंगे आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, और Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V। दोनों को भाग कर दें हम, Q1 डैश अपान Q2 डैश इक्वल टू C1 अपान C2। इससे स्पष्ट होता है कि दो आवेशित चालकों को परस्पर जोड़ने पर उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण उनकी वैद्युत धारिताओं के अनुपात में होता है। ये आपका आवेशों का पुनर्वितरण और उभयनिष्ठ विभव। अब आप ये देखिए ऊर्जा ह्रास, ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा ह्रास जो आपने अभी निकाला इसके पहले हाफ CV स्क्वायर यानी
वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में ह्रास कितना होगा। चालकों की सबसे पहले ध्यान से सुनिए, ऊर्जा ह्रास निकालने के लिए सबसे पहले जब ये जोड़े नहीं गए थे, किसी चालक तार से ये दोनों चालक जोड़े नहीं गए थे, इनकी प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं हम ज्ञात कर लेंगे। प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं को जोड़ लेंगे, दोनों की कितनी है, प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जाओं का योगफल कर लेंगे। जोड़ने के बाद हम आवेश निकाल लेंगे, दोनों पर कितना है, धारिता हमको मालूम है, तो वहां से जोड़ने के बाद पुनर्वितरण के बाद, कहने का मतलब हुआ आवेशों के पुनर्वितरण के बाद इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। दोनों को का कंपेयर करेंगे, प्रारंभिक देखेंगे और द्वितीय देखेंगे। प्रारंभिक में से द्वितीय को घटा देंगे, पुनर्वितरण के बाद वाली ऊर्जा, वही ऊर्जा ह्रास हो जाएगा। वास्तव में ऊर्जा ह्रास जो होता है, जब आवेश प्रवाहित होते हैं तो उसमें ऊर्जा के रूप में होता है, ये ऊर्जा ह्रास, यानी उनके परमाणुओं से टक्कर होती है जिसके कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मीय रूप में होता है। चलिए यहां देखिए, यहां पर पहले प्रारंभिक, जब पहले हम जोड़े नहीं थे किसी चालक तार से, तो आवेशित चालकों की प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा U1 इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर। चूंकि प्रारंभ में धारिता C1 V1 ये हम माने थे, और दूसरे की U2 इक्वल टू हाफ C2 V2 स्क्वायर, ये प्रारंभिक ऊर्जाएं हो गई। अब आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात इनकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जाएं हम मान लें U1 डैश और U2 डैश। U1 डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर, और U2 डैश जो हो जाएगा हाफ C2 V स्क्वायर। चूंकि दोनों के विभव समान होंगे, धारिताएं अलग अलग हैं। अब ऊर्जा ह्रास बराबर ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर, हमने अभी पहले बताया कि प्रारंभिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में से पुनर्वितरण के बाद की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आती है उसको हम घटा देते हैं। तो यहां पर आप में सब में देखिए 1/2 है, ध्यान से देखिए आप, सब में 1/2 शामिल है, तो यहां पर हम 1/2 कॉमन ले लेते हैं। अब यहां पर C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, प्रारंभिक में से अंतिम पुनर्वितरण के बाद की घटाना है हमको, माइनस कर दें हम C1 V स्क्वायर प्लस C2 V स्क्वायर, यहां C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। यहां पर ये आपका जैसे आवेश जब पुनर्वितरित हो गए उस स्थिति में U1 डैश हमने माना, C1 चूंकि पुनर्वितरण के पश्चात इनके वैद्युत विभव समान हो जाते हैं, इस प्रकार ये हुआ। अब यहां से V का मान रखिए, V बराबर अभी हमने निकाला था आपका C1 V1
प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2। अब यहां पर आपका ये हो गया 1/2 C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 इंटू C1V1 प्लस C2V2 है निष्ठ विभव वाला सूत्र C1V1 प्लस C2V2 अपान C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पर V का स्क्वायर है। अब देखिए आप C1 प्लस C2 यहां था, यहां C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, इसलिए ये वर्ग है, एक कैंसिल हो जाएगा। या इस समीकरण को इस प्रकार हम लिख सकते हैं 1/2 C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया एक, माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2 प्लस C2। अब इस स्थिति में आगे और सिंप्लीफाई करने पर इसका गुणा, यहां ध्यान से देखिए, अब ये एलसीएम हम लेंगे तो इसका गुणा इन सब में होगा। पहले C1 का गुणा इन सब में, फिर C2 का गुणा इन सब में, फिर यहां पर इसका हम प्रसार कर देंगे। इक्वल टू हो गया C1 स्क्वायर 1/2, पहले से रहेगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, अब C2 का गुणा इन सब में, प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 माइनस C2 का स्क्वायर V2 स्क्वायर। अब इसका हम a प्लस b का होल स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि पहले माइनस है इसलिए माइनस लग जाएगा। C1 माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2, ये पूरे के बटे में आ जाएगा आपका C1 प्लस C2। अब यहां पर ये देखिए कुछ कैंसिल होगा, ये C1 V1 स्क्वायर C1 माइनस ये है, और C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहां से ये कैंसिल हो गया। अब आपका बचेगा C1 C2 इक्वल टू हो गया 1/2। यहां से देखिए C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V2 स्क्वायर C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस
C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपान C1 प्लस C2। इन सब में आप ये देखेंगे कॉमन क्या मिल रहा है आपको, C1 C2 मिल रहा है, तो इक्वल टू हो गया 1/2 C1 C2 इंटू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। अब ये आपका एक सूत्र मिल गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। इस स्थिति में आपका ये हो जाएगा अपान ये C1 प्लस C2, अर्थात आपका ये हो गया 1/2 C1 C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान C1 प्लस C2। यही हो गया ऊर्जा ह्रास डेल्टा जी। इस सूत्र की सहायता से हम ऊर्जा ह्रास ज्ञात कर सकते हैं, और ये ऊर्जा ह्रास जो होगा ये ऊष्मीय रूप में होगा, ये ध्यान रखिए। एक बार फिर से देखिए, अगर हमको ऊर्जा ह्रास निकालना है, सबसे पहले हम प्रारंभिक ऊर्जा निकालेंगे। जब चालकों को जोड़ा नहीं गया था आपस में, उस स्थिति में किसी चालक तार से, तब ऊर्जा ह्रास निकाल लेंगे। आवेश चालक तार से जोड़ने पर पुनर्वितरण के बाद आवेशों के उनके बीच जो दिया होगा ऊर्जा ह्रास निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, फिर दोनों का अंतर कर देंगे यानी घटा देंगे। जितना कमी आएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में, वही ऊर्जा ह्रास होगा। ये ऊष्मीय रूप में।